जैसे ही वो दोनों उस औरत के पास जाते हैं और उसका मुंह अपनी तरफ करते हैं तो दोनों एकदम से चिल्ला उठते हैं, क्योंकि इस औरत का चेहरा बेहद भयानक था, बेहद डरावना था। ये कोई आम औरत नहीं लग रही थी। नमस्कार, खौफनाक किस्से में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज का किस्सा मैं शुरू करूँ उससे पहले आपको ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगती है तो इन्हें लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। याद रखिएगा, सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि जब भी हम कोई नई कहानी आप तक लेकर आएँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो शुरू करते हैं आज का खौफनाक किस्सा। आज का जो खौफनाक किस्सा है वो दो भाइयों का किस्सा है। एक भाई का नाम रोहन था और दूसरे का वरुण। ये दोनों भाई यूपी में रहते थे और दोनों इकट्ठे ही काम करते थे। इन्हें अक्सर अपने काम के सिलसिले में दिल्ली जाना पड़ता था। अब की बार इन्हें काम के सिलसिले में लगभग 9-10 दिनों के लिए दिल्ली जाना था। तो इसीलिए वो लोग सोचते हैं कि रोहन बोलता है कि भैया एक काम करते हैं, हम अपनी गाड़ी ले चलते हैं, क्योंकि इतने दिन का काम है, कोई होटल तो बुक करना ही पड़ेगा। होटल से फिर काम के लिए निकलना पड़ेगा, तो बार बार व्हीकल्स लेनी पड़ेगी, टैक्सी वगैरह, तो काफ़ी खर्चा हो जाएगा। इसीलिए ना हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग अपनी गाड़ी लेते हैं। जिस पे वरुण जो है वो भी अपनी सहमति करता है कि हाँ ये ठीक रहेगा। तो इसीलिए जाने से पहले ही वो ऑनलाइन अपना जो है होटल में रूम बुक कर लेते हैं ताकि वो दिन में अपना काम कर सके और शाम को अपने होटल में आके खाना पीना खा के वहाँ पे आराम कर सके। खैर, ये अपनी ही गाड़ी से दिल्ली के लिए निकलते हैं। दिल्ली पहुँचते हैं, होटल में चेक इन करते हैं, वहाँ अपना काम निपटाते हैं। 9-10 दिन का जो भी उनका काम होता है वो अपना करते हैं और फिर सोचते हैं। रोहन बोलता है कि भैया काम तो हमारा हो गया है। काम इनको नॉर्मली 9-10 दिन लगना था, लेकिन इनका 8 दिन में ही काम पूरा हो गया था। तो रोहन बोलता है कि हम लोगों ने 10 दिन के लिए होटल बुक किया था और हम लोग 10 दिन के लिए आए थे। अभी काम तो अपना जल्दी ख़त्म हो गया, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे तब तक घूम फिर लेते हैं। वैसे भी हम दिल्ली आए तो इतनी बार है भैया, पर हम कभी घूमे नहीं हैं यहाँ पे। तो वरुण बोलता है हाँ, प्लान तो तेरा अच्छा है छोटे, तो एक काम करते हैं, ठीक है घूम लेते हैं, अभी काफ़ी टाइम है हमारे पास। तो ये लोग ऐसा सोचते हैं कि दिन भर ये लोग घूमेंगे, शाम को अपना नाश्ता करके और फिर जो है अपना वापस उत्तर प्रदेश के लिए निकलेंगे, अपने घर के लिए निकलेंगे। तो ये सुबह तक आराम से वहाँ पे अपने घर पे पहुँच जाएंगे। तो ऐसा सोचते हैं। ऐसा सोचकर वो दिन में जो है अपना घूमने फिरने के लिए निकल जाते हैं। अलग अलग जगहों पे जाते हैं, इंडिया गेट घूमते हैं, लाल किला घूमते हैं, नई नई जगह घूमते हैं, वहाँ का खाना चखते हैं कि क्या क्या चीज़ें वहाँ पे फेमस है, वो चीज़ें ट्राई करते हैं, काफ़ी इन्जॉय करते हैं। और फिर शाम को थोड़ी देर रेस्ट करते हैं और रेस्ट करने के बाद वो जो है अपने घर के लिए वापस निकलते हैं। तो अभी इन दोनों के बीच में ये डिसाइड हुआ था कि पहले जो है रोहन गाड़ी चलाएगा और उसके बाद जब अगर उसको थकावट लगेगी तो वरुण गाड़ी चला लेगा। दोनों गाड़ी चलाना अच्छे से जानते थे। तो ये जो है वहाँ से अपने घर के लिए निकलते हैं गाड़ी में। जैसे ही निकलते हैं, ये लगभग 8 बजे के करीब जो है दिल्ली से निकल चुके थे। अब हाईवे पे जो है ये पहुंच गए थे। अब जो है जैसे जैसे रात ढल रही थी ना, काफ़ी थके हुए थे, दिन भर घूमे थे, तो जो वरुण है उसकी आंख लग जाती है। रोहन अभी ड्राइव कर रहा था, तो रोहन ना एकदम से देखता है बाहर एकदम से अंधेरा, और जो ये हाईवे था ना एकदम सुनसान था। यहाँ पे दूर दूर तक कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। कोई दुकान नहीं, कोई व्हीकल नहीं, कुछ भी नहीं, एकदम सुनसान, एकदम अंधेरा। सिर्फ जो ये गाड़ी चला रहे थे ना, गाड़ी की लाइट से ही रोशनी हो रही थी सड़क पे, अदरवाइज़ कोई रोशनी नहीं थी। पूरी सड़क एकदम खाली पड़ी हुई थी। रोहन को ना ये सारा नज़ारा देखकर एकदम से थोड़ा डर फील हो रहा था कि थोड़ा अजीब सा लग रहा है, कुछ नहीं है। भाई भी उसका सो चुका था तो उसको अजीब लग रहा था। उसने कहीं सुना था कि जब भी ऐसा कुछ फील होना तो हनुमान चालीसा सुननी चाहिए या तो उसका पाठ करना चाहिए। तो वो सोचता है कि फ़ोन में हनुमान चालीसा प्ले कर लेता है, कर ले और साथ साथ जो है गाड़ी चलाता रहे। जैसे ही वो हनुमान चालीसा प्ले करने के लिए फ़ोन उठाता है और प्ले करने वाला होता ही है ना, उसको एकदम से गाड़ी के सामने एक सफ़ेद परछाई दिखाई देती है। वो एकदम से डर जाता है और एकदम से ब्रेक लगाने की कोशिश करता है, क्योंकि वो परछाई एकदम से सामने ही होती है, लेकिन वो टाइम पे ब्रेक नहीं लगा पाता है और वो उससे टकरा जाता है उस परछाई से।
जैसे ही टकराता है ना, वो एकदम ज़ोर से चिल्लाता है। इतनी ज़ोर से चिल्लाया था कि वरुण एकदम से नींद में था, वो एकदम से जो है उसकी नींद टूटती है, एकदम से उठ जाता है। क्या हो गया, क्या हो गया? रोहन बोलता है, भाई पता नहीं मेरी गाड़ी के सामने एक परछाई आ गई थी, मेरी गाड़ी उससे टकरा गई, पता नहीं क्या हो गया। दोनों एकदम से गाड़ी से नीचे उतरते हैं, पीछे देखते हैं तो एक औरत थी जो कि सफ़ेद कपड़े में थी, वो गिरी पड़ी थी सड़क के ऊपर। वो एकदम से डर जाते हैं। रोहन बहुत ज़्यादा घबरा रहा था, एकदम हाथ कांप रहे थे उसके। वरुण बोलते, चल चल के देखते हैं, ये तो औरत है, कोई परछाई नहीं थी तो औरत थी। दोनों धीरे धीरे जाते हैं। रोहन की बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन वरुण हिम्मत करके, क्योंकि उस औरत का मुंह जो है दूसरी तरफ होता है, तो वो जो है औरत को पकड़ के इस तरफ उसका मुंह करता है कि एकदम से चिल्ला जाता है, एकदम से पीछे की ओर गिरता है, चिल्ला जाता है। दोनों के दोनों इतने डर जाते हैं, क्योंकि उस औरत का चेहरा एकदम अजीब सा, एकदम भयानक, एकदम डरावना होता है। वो दोनों एकदम से डर जाते हैं कि ये कोई साधारण औरत तो नहीं है। वो खड़े होते हैं और पीछे की ओर कदम बढ़ा रहे होते हैं। जैसे ही वो धीरे धीरे पीछे की ओर कदम बढ़ा रहे होते हैं ना, वो औरत एकदम से खड़ी हो जाती है। जैसे ही वो खड़ी हो जाती है ना, तो वो जैसे उनकी तरफ झपटने ही वाली होती है कि दोनों के दोनों भाग के ना अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं और अंदर से लॉक कर लेते हैं गाड़ी। वो दोनों तो लॉक कर लेते हैं, और जो वरुण है, क्योंकि रोहन की हिम्मत बिल्कुल नहीं हो रही थी, वरुण जो है वो ड्राइवर सीट पे बैठता है और गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। अब वो औरत जो थी वो एकदम गाड़ी के शीशे ज़ोर ज़ोर से पीटने लगी थी, गाड़ी खुलवाने की ट्राई कर रही थी, लेकिन वो लोग गाड़ी नहीं खोल रहे थे। बार बार गाड़ी को स्टार्ट करने का ट्राई कर रहे थे कि कहीं से बस ये चल जाए तो यहाँ से एकदम से निकल जाए, पर बिल्कुल भी वो ट्राई नहीं कर पा रही थी। ऐसा करते करते उसको 2-3 मिनट हो गई, लेकिन गाड़ी अब तक शुरू नहीं हुई थी। तभी रोहन को याद आता है कि जब भी ऐसा कुछ हो जाए तो उन्हें हनुमान चालीसा जो है या तो बोलनी चाहिए या तो जो है सुननी चाहिए। तो इसीलिए वो अपने फ़ोन में हनुमान चालीसा प्ले कर देता है। जैसे ही हनुमान चालीसा प्ले होती है ना, अभी 2-3 लाइन्स भी नहीं हुई थी कि एकदम से ना उनकी बाहर देखता है तो वो औरत अब थी ही नहीं वहाँ पे, जो अभी 2 मिनट पहले तक भी ज़ोर शोर से गाड़ी के दरवाजे को पीट रही थी, अब वो दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रही थी। एकदम से वरुण दोबारा ट्राई करता है, गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, फुल स्पीड में वो वहाँ से भगाता है गाड़ी और काफ़ी दूर निकल जाते हैं। काफ़ी दूर निकलने के बाद एकदम से जो वरुण है वो साइड मिरर से पीछे की ओर देखता है, तो क्या देखता है, पीछे कोई एक जन नहीं था, 4 से 5 ऐसी जो है परछाई उसे दिख रही थी, सफ़ेद रंग की परछाई। जैसे कि उस औरत की परछाई बन रही थी ना दूर से, वैसे ही 4-5 परछाइयाँ बन रही थी। वो रोहन को बताता है कि भाई साइड मिरर से पीछे की ओर देख, क्या दिखेगा। वो देखता है, वो भी एकदम से घबरा जाता है, पर कहता है भैया गाड़ी मत रोकना। वो लोग खैर बीच में गाड़ी कहीं नहीं रोकते हैं, वो सीधा घर जाते हैं। बट उस इंसिडेंट की वजह से दोनों की हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी। हालत तो उनकी धीरे धीरे ठीक हो गई, लेकिन जो ये भयानक किस्सा हुआ वो इन्हें हमेशा हमेशा के लिए याद रह गया। वैसे तो इन्हें दिल्ली अक्सर जाना पड़ता था अपने काम के सिलसिले में, पर इन्होंने इसके बाद दिल्ली जाने के लिए, आने के लिए उस रूट पे जाना आना एकदम से बंद कर दिया था। वो अलग रूट से जाते थे और कभी भी रात को ड्राइव करते नहीं थे, क्योंकि उन्होंने इस चीज़ से सबक ले लिया था कि रात गए ऐसे रास्तों से जो है ड्राइव नहीं करना चाहिए, वो सेफ़ नहीं होता है। खैर, आपको आज का हमारा ये खौफनाक किस्सा कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। कमेंट में अपना नाम और अपनी जगह लिखकर ज़रूर बताइएगा, ताकि हमें पता चले कि कौन कौन कहाँ से हमारी वीडियोस जो है देखता है। धन्यवाद।